स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने के बाद LOC पर हैवी फायरिंग स्टार्ट कर दी है। देखिए ये बात तो पक्की थी कि जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पूरा का पूरा जो LOC आप देख रहे हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला है और इसी की वजह से यहां पर जिस प्रकार की हैवी फायरिंग की गई है, लेट मी टेल यू, ये कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट पर नहीं किया गया, मल्टीपल पोस्ट पर बताया जा रहा है, जिसका रिटेलिएशन हमारी इंडियन आर्मी ने दिया है। तो उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम LOC की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो बेसिकली ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यहां पर ये जो लाइन डिवाइड करती है, इसी की हम बात करें LOC। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, स्पेशली जो पहलगाम पर हमला किया गया था उसके बाद भारत ने भी रिटेलिएट किया डिप्लोमेटिकली। अभी तक ध्यान रखिएगा, भारत ने मिलिट्री लेवल पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है और यह खबर कभी भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का स्पीच कल PM मोदी जी के द्वारा भी दिया गया था। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहला जो एक्शन है वो बेसिकली LOC पर स्टार्ट हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार का ये कल फायरिंग की गई थी। देखिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने, जैसा मैं आपको बोला, कि एक सिंगल पॉइंट पर फायरिंग नहीं की है, यहां पर जो मल्टीपल पोस्ट होते हैं, अच्छा यहां पर कौन से पोस्ट हैं उसका अभी रिवील नहीं किया गया, मतलब इसको अभी सीक्रेट रखा गया है। और ध्यान रखिएगा LOC पर आपको बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। जैसे कि अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो यहां पर ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, बंदीपुरा हो गया, कुपवारा हो गया, बारामूला हो गया, यहां पर कई सारे पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं उरी सेक्टर है वहां पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तांगधार सेक्टर हो गया कुपवारा में, किरान सेक्टर है अगेन कुपवारा में, और गुरेज सेक्टर है आपका बंदीपुरा में। तो इन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर जो पोस्ट है वो बनाई गई है ताकि हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उसकी सुरक्षा कर सकें। और इसका रिवील नहीं किया जाता है, बेसिकली जो लोकल नाम है वो समय समय पर इसको दिया जाता है और कई बार जो पोस्ट हैं वो चेंज भी किए जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे वाला साइड है आपका जम्मू वाला रीजन, वहाँ पर पूंछ सेक्टर हो गया, राजौरी सेक्टर हो गया, इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरी फायरिंग की गई है LOC के ऊपर, ये काफी कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। एंड एग्जैक्ट नंबर एंड लोकेशंस ऑफ दीज पोस्ट हैव नॉट ऑफिशियली बीन डिस्क्लोज्ड, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वो भारत का जो डिफेंस है कहीं ना कहीं उसको वो टेस्ट करना चाह रहा होगा। खैर यहां पर अगर हम फायरिंग की बात करें तो देखो कई प्रकार के फायरिंग होते हैं, एक हैवी फायरिंग होती है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो फायरिंग है वो स्मॉल आर्म से किया गया था, मतलब जो वेपन्स हैं, फॉर एग्जांपल राइफल्स हो गए, मशीन गन्स हो गया, इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरह के जो वेपन्स हैं इससे जब फायरिंग की जाती है तो अगेन ये काफी घातक भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर मान लो हमारे किसी जवान को लगती है, और कई बार पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से कई बार इसमें मृत्यु भी देखने को मिली है। लेकिन यहां पर बोला यह जा रहा है कि इस तरह की हैवी फायरिंग हो सकता है जो पाकिस्तान है वो कुछ ना कुछ चीज करने के लिए कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जो पहलगाम वाला हमला हुआ था उसके अगले ही सुबह आपको याद होगा यहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही थी आतंकवादियों की, जिसमें यहां पर हमारे इंडियन आर्मी ने ट्रैक किया और 2 टेररिस्ट को उस समय मार गिराया था। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं। पर दूसरा यहां पर चिंता की बात यह है कि अभी मान लो हमारी जो आर्मी है वो काफी ज्यादा एंगेज्ड है इंटरनल सिक्योरिटी में। यहां पर जो पहलगाम हमला किया है जिन आतंकवादियों ने, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप पूरे LOC पर फायरिंग स्टार्ट करते हो तो एक प्रकार से चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तो इस तरह के बहुत सारे जो टैक्टिक्स हैं वो पाकिस्तान अपना सकता है। खैर क्वेश्चन ये है कि कल जब पाकिस्तान ने ये फायरिंग की तो भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा। देखो मिलिट्री लेवल पर हमने भी काउंटर फायर किया, जैसे बोफोर गन्स हो गया उसका भी हमने इस्तेमाल किया है, या फिर जो अनआर्म्ड जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है UAV, जो कि सर्विलेंस के लिए काम किया जाता है, ट्रैक करने के लिए काम किया जाता है, तो उसका भी हमने इस्तेमाल किया है। फिर साथ ही साथ LOC पर जो ट्रूप की मूवमेंट है उसको भी एनहांस कर दी गई है। इसके अलावा एयरफोर्स जो है वो अलर्ट पर है, पेट्रोलिंग जो है उसको इंटेंसिफाई कर दी गई है। हाँ, यहां पर किसी भी प्रकार की कैजुअलिटीज की खबर नहीं आई है कि किसी प्रकार का ऐसा नुकसान हुआ हो। खैर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इंसिडेंट है कल फायरिंग का, ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो सबसे पहली चीज ये है कि
2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से अगर आप देखोगे तो ये इतना बड़े स्तर पर मेजर मल्टी पोस्ट एक्सचेंज पहली बार देखने को मिला। मतलब पिछले 5-6 वर्षों में आपको पहली बार इतने बड़े स्तर पर एलओसी पर फायरिंग देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ था यहां पर पाकिस्तान ने, क्योंकि 2021 में वापस से हमने एक प्रकार से जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट को वापस से तोड़ा था और उसमें भी कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि फायरिंग करके जो आतंकवादी हैं उनको कश्मीर की तरफ भेजा जाए, जम्मू की तरफ भेजा जाए। तो भारत का भी ये जो एक प्रकार से जवाबी कार्रवाई आई है, तो हमने भी सिग्नल दिया है कि कहीं ना कहीं हम रिटेलिएट कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो या फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हो। अच्छा, साथ ही साथ जरूरी हो जाता है कि हम अपना जो मिलिट्री रेडीनेस है उसको बरकरार रखें और इसी को देखते हुए कल जो है हमारी इंडियन नेवी ने आईएनएस सूरत से, मतलब कि जो हमारी शिप है जो काउंटर कर सकती है पाकिस्तान के नेवी को, तो यहां पर आईएनएस सूरत से जो बराक 8 मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया था। साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी लार्ज स्केल एक्सरसाइज करा है, जिसमें S-400 सिस्टम हो गया, ड्रोन्स हो गया, राफेल हो गया, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, बॉर्डर एरियाज पर जहां पर हाई रिस्क एरियाज हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक हैं गांव, वहां से लोगों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि इस तरह के फायरिंग में उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अट्टारी वाघा बॉर्डर है जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी, मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर आप देखोगे तो हर दिन जो है अट्टारी वाघा बॉर्डर पर कस्टमरी हैंडशेक होता था, बीटिंग रिट्रीट होती थी। लेकिन पहलगाम अटैक को देखते हुए आपको पता ही होगा कि भारत ने यहां पर जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है, बंद कर दिया है, और साथ ही साथ कल से ही यहां पर जिस तरह की सेरेमनी होती थी उसको बंद कर दिया गया। मतलब जो भी फॉर्मल हैंडशेक वगैरह हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में कि यहां पर इस तरह की चीज़ों को भी बंद कर देना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से बंद हो गई है। खैर, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब आज हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं और वहां पर अलग अलग जगह जाएंगे और जो सिक्योरिटी का मुआयना है वो करेंगे और जो भी भारत के पास ऑप्शन है उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच आपको एक और चीज़ समझना है कि देखिए, इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो पहलगाम वाला अटैक हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर हमें रोकना है तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आतंकवादी आ कहां से रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहां पर, इन सारी चीजों में आपको समझना है कि जो पीर पंजाल रेंज है वो काफी ज्यादा घना यहां पर आपको जंगल देखने को मिलेगा और इसी का ये लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। यहां पर सोर्सेस का यह भी कहना है कि कई बार तो 100 मीटर की विजिबिलिटी भी वहां पर नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज वाई पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा जो आर्मी पर्सनल है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। पूंछ सेक्टर, राजौरी, कठुआ, डोडा रीजन, हर जगह आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर आपको समझना है कि यही कारण है, मतलब ये जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है। और अब क्योंकि पहले जैसा यहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकल से अगर आप देखोगे तो वो सपोर्ट अब पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जंगलों वगैरह में आइसोलेशन के तौर पर रहते हैं, जिसकी वजह से अगेन उनको हंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि अभी ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उसमें 3 अटैकर्स जो हैं वो पाकिस्तानी थे, और अभी जो लेटेस्ट खबर मैं देख रहा था कि इन मतलब टोटल जो टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने अटैक किया था पहलगाम हमले में, उनकी संख्या 5 से 6, अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 5 से 6 है, जिसमें से 4 के जो स्केचेस हैं, जो फोटोज हैं वो ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहां पर ऑलरेडी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सभी टेररिस्ट को यहां पर खोज रही है, यहां पर तलाश कर रही है और ऑलरेडी उनको ट्रैक कर रही है इस समय, और दोनों के बीच में काफी हैवी फाइट भी देखने को मिला। सर्च ऑपरेशन जारी है जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो टेररिस्ट है वो घायल भी हुआ है। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि मतलब ऑलरेडी आज तीसरा दिन होने जा रहा है जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ था, अभी तक हमने ये जो आतंकवादी हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाए। तो इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उसका कितना बड़ा फायदा मिलता है इन आतंकवादियों को। तो यहां पर अगेन जरूरी है कि जो एडवांस वेपन सिस्टम्स वगैरह हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ताकि ये जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान ना ले पाए। खैर, जो भी है इसको लेकर अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। देखो, अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि भारत ने पाकिस्तान के जो एडवाइजर्स हैं भारत के अंदर, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है डिक्लेयर कर दिया था। तो एक प्रकार से ये जो पर्सोना नॉन ग्रेटा होता है वो कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड है आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो
मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो 27 हो, तो हमारे जो फाउंडेशन बैचेस को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।